Hey everyone, welcome to Glam Up. मनीषा रानी बिहार की शान है और उन्हें आज कौन नहीं जानता। केवल बिग बॉस ही नहीं, मनीषा अपने दम पर पहले से ही अपनी काबिलियत से वो मुकाम हासिल कर चुकी है जहां उन्हें कहीं भी लोगों से अप्रोच लगवाने की या फिर अपना नाम सजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो चाहती है वो उसे पा लेती है। उनकी रानी मुखर्जी से मिलती जुलती आवाज का आज हर कोई दीवाना है और उनका ह्यूमर ऐसा है कि अच्छे के डायलॉग्स फेल कर दे। पर मनीषा के इस मुकाम तक पहुँचने की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही और उन्होंने बहुत छोटी उम्र से दिक्कतों का सामना किया। कुछ दिन तो ऐसे भी बीते जहां उनको ये तक लगता था कि नाचने के चक्कर में कहीं वो अपनी जिंदगी ही ना गवा बैठे। पर एक टाइम पर 400-500 रुपए के लिए भी तरसी मनीषा आज एक फोटो पोस्ट करने के भी 40,000 रुपए ले लेती है और उनकी असल कमाई तो आप सोच भी नहीं सकते। कितना अर्न कर लेती है मनीषा और ऐसा उन्होंने क्या किया था कि वो इतनी यंग एज में घर की सारी बंदिशें तोड़कर इतना कुछ हासिल कर पाई। क्यों वो कहती है कि उनकी माँ की जिंदगी तो झंड है ही, वो हमारी भी कर गई। अपनी लाइफ में कितने बॉयफ्रेंड्स रख चुकी है वो और कैसे उन्होंने गलत नियत वाले आदमियों से खुद को बचा कर रखा। चलिए तो मनीषा रानी की अब तक की अनजानी कहानी जान लेते हैं इस वीडियो के थ्रू। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। मनीषा रानी का जन्म 10 जून 1994 को मुंगेर बिहार की एक गरीब फैमिली में हुआ था और वो जॉइंट फैमिली में रहा करती थी जहां उनका घर काफी खुले एरिया में बना हुआ था। पर उनके फादर मनोज कुमार के मनीषा के अलावा 3 और बच्चे थे और उनकी सैलरी अब जाकर 15,000 रुपए महीना है। ऐसे में उनके लिए बच्चों की परवरिश करना काफी टफ रहा, क्योंकि मनीषा जब बस 5th क्लास में थी तभी उनकी माँ कुछ पर्सनल और कुछ फैमिली रीजंस की वजह से घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी। मनीषा की फैमिली में उनके अलावा उनकी एक बहन है शारिका रानी और 2 भाई हैं, जिनमें से एक भाई का नाम रोहित राज है। मनीषा के फादर ने उनकी माँ के छोड़कर चले जाने के बाद कभी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि कोई दूसरी औरत उनके बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाएगी। इसलिए उन्होंने अकेले ही अपने 4 बच्चों की परवरिश की। उनकी माँ के चले जाने के बाद मनीषा और उनकी सिस्टर ने काफी कम उम्र से अपने घर का सारा काम संभाला। इनफैक्ट जब भी उनके गवर्नमेंट स्कूल में कोई फंक्शंस होते थे तो दूसरे बच्चे एंजॉय करने के प्लान्स बनाते थे। बट मनीषा और उनकी सिस्टर के दिमाग में सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन यही सब चलता था। यानी बहुत टफ बचपन रहा उनका और उनके दोनों भाई बहनों का। और क्योंकि उनकी माँ भी खुश नहीं है, इसलिए वो कहती है कि माँ की जिंदगी तो झंड है ही, वो हम सबकी भी कर गई। पर बचपन से ही मनीषा का झुकाव एक्टिंग और डांसिंग की तरफ था और उनके लाइफ को लेकर सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा ही अपने घर के पास होने वाले लोकल बुगी वुगी जैसे डांस कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया करती थी और हमेशा फर्स्ट ही आती थी। उनके फादर ने उन्हें हमेशा सपोर्ट भी किया और कभी पार्टिसिपेट करने को नहीं रोका। पर जब वो थोड़ी बड़ी हुई और 11th क्लास में आई तब उनके घर के दूसरे जेंट्स मेंबर जैसे चाचा और ताऊजी उन्हें बहुत ज्यादा रोक टोक करने लगे। ना उन्हें घर के गेट पर खड़े रहने दिया जाता और छत पर जाने में भी उनकी डांट पड़ती। यानी काफी कंजर्वेटिव सोच रही थी उनके घर के जेंट्स की। फिर जब मनीषा 12th क्लास में आई तब उन्होंने अपने फादर से डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट करने की इच्छा जाहिर की। पर दूसरे लोगों की रोक टोक और गुस्सा होने की वजह से उनके फादर को भी मनीषा का ये आइडिया पसंद नहीं आया और उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने अपने फादर से जब डांस सीखने की इच्छा जाहिर की तो उनके फादर ने उसके लिए भी मना कर दिया। मनीषा ने तब सोचा कि यदि परमिशन ही मांगती रही तो पापा अलाउ नहीं करेंगे और मैं कभी मुंगेर से बाहर नहीं जा पाऊंगी। इसलिए उन्होंने अपने फादर को एक लेटर लिखा, माफ कीजिएगा हमको, और चुपचाप अपनी फ्रेंड के साथ कोलकाता भाग गई, क्योंकि बिहार से वही पास पड़ता था और उन्हें वहाँ जाने वाली ट्रेन के बारे में भी नॉलेज थी। तब वो बस 16 साल की थी और इतनी फियरलेस थी कि बिना टिकट के हर जगह ट्रैवल कर लेती थी और यहाँ तक कि 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं कटवाती थी और पकड़े जाने पर एक्टिंग करती थी जैसे उनका टिकट कहीं खो गया है। इतना ही नहीं, उनका सोचना ये था कि बिना टिकट के यदि ट्रेन में किसी ने पकड़ लिया तो जेल में 4 घंटे बैठाऊंगी। मनीषा कहती है कि उन्हें आज तक समझ नहीं आता कि उस टाइम उन्हें किसी बात का डर क्यों नहीं लगता था और उनके बिना बताए कोलकाता चले जाने पर उनके फादर ने उनसे 1 साल तक बात नहीं की। खैर, कोलकाता जाकर मनीषा जिस घर में रही वो बहुत बुरी कंडीशन में था। मनीषा कहती है कि वो भले ही एक गरीब फैमिली से थी पर उनका मुंगेर वाला घर इतना भी खराब हालत में नहीं था, पर कोलकाता में उनके घर की ऐसी हालत थी कि उनके घर का एक मेंबर भी उसमें एक दिन नहीं रह सकता और उस घर में इतने मच्छर थे कि बाथरूम में भी मॉर्टिन लेकर उन्हें जाना पड़ता था। खैर, वहाँ जाकर उन्होंने बहुत काम ढूंढा जिससे वो किसी बड़े कोरियोग्राफर से डांस सीख सके, पर सबकी फीस वहाँ बहुत ज्यादा थी।
तब उन्होंने कोलकाता में कुछ दिन वेट्रेस की जॉब की तो कभी बैकग्राउंड डांसर की। जब एक बार उनके पास रेंट भरने के भी रुपए नहीं बचे तब उन्हें मोंटी नाम के एक लड़के ने बिहार के एक छोटे से गाँव में डांस का ऑफर दिया जो उनके घर मुंगेर से 2 घंटे की दूरी पर था। मनीषा ने जब देखा कि वहाँ सब रिवीलिंग कपड़ों में आदमियों के सामने रात में डांस कर रहे हैं तो उन्होंने वहाँ डांस करने से मना कर दिया और उन्हें ये भी घबराहट थी कि उनके घर का कोई मेंबर उन्हें वहाँ न देख ले। उसके बाद उन्हें एक दूसरी जगह 10 दिन तक डांस करना था, पर वहाँ क्योंकि औरतें और बच्चे भी थे इसलिए उन्होंने वहाँ डांस करने को हाँ बोल दिया क्योंकि उन्हें पैसे भी चाहिए थे। मनीषा बताती है कि उन्होंने इतनी गरीबी पहले कभी नहीं देखी थी क्योंकि वो जहाँ इस बार गई थी वहाँ का माहौल इतना खराब था और छोटे छोटे मिट्टी के मकान थे और बाथरूम में भी गेट की जगह साड़ी के पर्दे लगे रहते थे और वहाँ छेद में से लड़के झांका करते थे। इतना ही नहीं, लड़के उन्हें डांस करते टाइम गंदी नजरों से देखते, जिस पर एक लड़के को मनीषा ने जब चप्पल दिखा दी तो उनके पीछे सारे आदमी लोग पड़ने लगे थे, पर वो उस टाइम रो गई थी और उनके साथ वाले मेंबर्स ने उन्हें बचा लिया। खैर मनीषा ने 10 दिन जैसे तैसे वहाँ काटे और जब मैनेजर से वो रुपए मांगने गई तो उसने बोला कि 2 दिन और उन्हें डांस करना पड़ेगा, जिस पर मनीषा ने उनसे बोला कि वो पैसे रख ले, बस उन्हें जाने दे। तो उन्होंने मनीषा को एक रूम में बंद कर दिया। तब मनीषा जैसे तैसे वहाँ से भागने में कामयाब तो रही, पर उनका फोन भी किसी ने ले लिया था और वो गाँव मेन सिटी से बहुत ज्यादा 10-15 किलोमीटर दूर था और उस एरिया में बीच में कोई इंसान भी नहीं दिखता था। जैसे तैसे मनीषा को एक बस दिखी और वो उस पर लटक गई। फिर बिहार रेलवे स्टेशन पर जैसे तैसे जाकर उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया कि उन्हें 500 रुपए भेज दे और उन्हें कोलकाता रेलवे स्टेशन पर लेने भी आ जाए। जब वो कोलकाता पहुंची तो वहां जाते ही वो बेहोश होकर गिर गई। तब वो समझ चुकी थी कि ऐसी जगह नाचने पर लोग लड़की को बस नचनिया ही समझ लेते हैं। तब से उन्होंने ऐसी जगह ना जाने का डिसाइड कर लिया। कुछ टाइम कोलकाता रहकर वो बिहार फिर से आ गई और इस बार टिकटॉक आ चुका था। मनीषा ने तब बिना कुछ सोचे और बिना लोगों की बात सुने लगातार वीडियोस डालना शुरू किया। तभी एक दिन उन्होंने ऐसे ही अपनी आवाज में डायलॉग बोलकर वीडियो पोस्ट कर दिया और किस्मत से वो वीडियो 1 मिलियन व्यूज ले गया। तब मनीषा को लगा कि जब बिना प्रिपरेशन के वीडियो इतना चल सकता है तो कंटेंट प्रिपेयर करके डालने की कोशिश करूंगी और बस तभी से उनकी फैन फॉलोइंग टिकटॉक पर बढ़ने लगी और उन्हें पटना में इवेंट्स में जाने का मौका भी मिलने लगा। मनीषा के फेम की वजह से MX टकाटक पर उन्हें 30 वीडियोस पर मंथ के लिए 30,000 रुपए सैलरी का ऑफर मिला। मनीषा को लगा कि ये 30 वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं तो 60 वीडियो बनाकर दे दूं, कोई 30,000 रुपए दे दे तो। बाद में उन्हें जिली ऐप से 3 लाख रुपए महीना का ऑफर आया और तब तो जैसे उनकी किस्मत ही बदल गई। उनके वीडियोस की रीच इतनी ज्यादा थी कि NTV के शो गुड़िया हमारी सभी पे बारी पर उन्हें रोल करने का ऑफर मिला और मुंबई उन्हें लुक टेस्ट के लिए बुलाया गया और सेलेक्ट कर लिया गया और मनीषा ने उसमें 2 साल तक काम भी किया। ये उनका पहला टीवी शो था। मनीषा को लोग भी कहते थे और उन्हें भी तब लगने लगा था कि वो बिग बॉस के लिए बनी है, पर जब तक वो लोगों से अप्रोच लगवाती रही उन्हें काफी फायदा उठाने वाले लोग मिलते रहे जो उन्हें होटल रूम में बुलाया करते थे, पर मनीषा उनसे कभी मिलने नहीं गई। पर उन्होंने 1-2 बार ठोकर खाकर ही सीख लिया था कि भले ही बिग बॉस में जाने में 5 साल लग जाएं, पर जाऊंगी तो अपनी मेहनत से ही। और वो मानती है कि जब तक वो जमकर मेहनत ना करे तब तक भगवान उन्हें नहीं देते, पर मेहनत करते ही उन पर मेहरबान हो जाते हैं। और लकीली उनकी मेहनत रंग लाई और बिग बॉस OTT 2 का ऑफर उन्हें आगे से मिला और अब वो इस शो में धमाल मचा रही है। मनीषा को साल 2022 में रेडियो अड्डा एक्सीलेंस अवार्ड्स का बेस्ट इन्फ्लुएंसर एंड एंटरटेनर अवार्ड और उसके अलावा एस इन्फ्लुएंसर एंड बिजनेस अवार्ड भी मिल चुका है। मनीषा अब तक अपनी लाइफ में 14-15 लोगों को डेट कर चुकी है और वो 2 सीरियस रिलेशनशिप में भी रह चुकी है। उनका लास्ट बॉयफ्रेंड बिहार से था और अभी दुबई में एक बिजनेसमैन है, पर उनका ब्रेकअप उनसे इसलिए हुआ क्योंकि वो मनीषा को रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने देना चाहता था। मनीषा आज इतना पैसा कमा चुकी है कि वो चाहे तो कार और बड़ा बंगला बना सकती है, पर वो कहती है कि उन्हें खुशी खुद के लिए जीने में नहीं बल्कि अपने पापा, भाई बहन और फैमिली के लिए जीने में मिलती है। क्योंकि जहां उन्हें आज एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाने के 40,000 रुपए मिल जाते हैं, वहीं उनके पापा मुश्किल से 15,000 रुपए महीना कमा पाते हैं। इसलिए उनका फोकस फिलहाल अपनी फैमिली के सपने पूरे करने पर है। मनीषा की नेटवर्थ करोड़ों रुपए है और वो बिग बॉस से भी करोड़ों में रुपए ले रही है। अब आप खुद अंदाजा लगाकर ये बताइए कि मनीषा की पर ईयर कमाई कितनी होती होगी और आपको उनकी एक्टिंग पसंद है या डांस या फिर ह्यूमर। अपना ये ओपिनियन भी कमेंट जरूर करिए कि क्या मनीषा ही इस साल बिग बॉस OTT की विनर रहेंगी या फिर कोई और। इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं फिर आऊंगी जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।